हेलो बच्चों। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपके डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, किस तरीके से आपका डीएनए जो है उसकी स्ट्रक्चर है। अब हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले अगर हम बिल्कुल शुरुआत की बात करें, जब आपका ये कंफर्म नहीं हुआ था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आपका हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए है, उससे पहले हम प्रोटीन को मानते थे कि आपका कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मटेरियल है। फिर बहुत सारे चीज़ें शुरू हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, जिससे नैरो डाउन ये करने की कोशिश करी गई कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं डीएनए है। उससे पहले देखो, हमारे पास मेंडल, सुटन और मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने एक बात तो कंफर्म कर दी थी कि एक क्रोमोसोम नामक चीज होती है जो कि आपके न्यूक्लियस तक पाई जाती है। मतलब उन्होंने सारी चीजों को इतना तो नैरो डाउन कर दिया कि हमारे पास एक क्रोमोसोम नामक चीज है जो कि कहाँ पाई जा रही है, न्यूक्लियस। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हेरिडिटरी मटेरियल है क्या। उसके बाद 1926 में क्वेस्ट मतलब एक सर्च शुरू हुई जिसमें हमें ये पता करना था कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन सा है रियलिटी में। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना काम शुरू करा। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताने के लिए आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहले एक्सपेरिमेंट से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ ने करा था बेटा। और ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था? ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट करा था। उसने क्या करा? सबसे पहले अगर हम उसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो देखो, अगर हम ग्रिफिथ की बात करते हैं बेटा, तो उसके अंदर क्या आता है? उसने एक बैक्टीरिया लिया। तो आपके इसमें ग्रिफिथ ने क्या करा? एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की अपनी दो स्ट्रेन ली। एक ली इसने आर स्ट्रेन और एक में इसने एस स्ट्रेन। कैसे पता चला? क्या बात चल रही है? जब हम इस बैक्टीरिया को आपकी पेट्री प्लेट में ग्रो करते हैं तो एक कॉलोनी आती है। एक कॉलोनी आपको ऐसे दिखती है जो रफ दिखती है, ठीक है। एक कॉलोनी आपको ऐसे दिखती है जो कि आपको स्मूथ दिखती है। स्मूथ मतलब उस कॉलोनी की जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, या फिर उस बैक्टीरिया की जो लेयर होती है वो म्यूकस लेयर होती है, सॉफ्ट लेयर होती है, और आप ऐसे कह लो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। तो फायदा क्या था इसने दो स्ट्रेन लेने का? इसने इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन ली, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हमने कैसे पता करी? जब हमने इसको अगार प्लेट में, पेट्री प्लेट में उगाया, ग्रो करा, तो हमारे पास दो स्ट्रेन आई, एक आर एक एस। आर स्ट्रेन क्यों बोली गई? रफ स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन क्यों बोला गया? म्यूकस लेयर कोटेड होती है, सॉफ्ट दिखती है, या फिर सॉफ्ट स्ट्रेन होती है फर्स्ट लेयर की वजह से। और जो स्ट्रेन होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों स्ट्रेन के लेने का रियल रीजन, तो हम कहेंगे जो हमारी आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, और ये आपकी वायरुलेंट स्ट्रेन है। मतलब ये वाली स्ट्रेन आपकी बीमारी कोज नहीं करती है और ये वाली स्ट्रेन आपकी बीमारी कोज कर देती है। अब ये वाली स्ट्रेन आपकी बीमारी कोज क्यों करती है? इसका रीजन क्या है? इसकी जो ये सॉफ्ट म्यूकस लेयर है ना बेटा, ये इस स्ट्रेन को आपके होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा लेती है। तो जब ये वाला बैक्टीरिया की स्ट्रेन आपकी बॉडी में घुसती है या होस्ट की बॉडी में घुसती है, तो ये स्ट्रेन का जो ये लेयर है ये क्या करेगा? होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसको बचा लेगा। अगर ये बच गया तो क्या कोज कर देगा? ये बीमारी कोज कर देगा। इसलिए हमने इसे क्या बोला? वायलेंट। वायलेंट मतलब बीमारी कोज करने वाली स्ट्रेन बोला। इसे क्या बोला? नॉन वायलेंट मतलब बीमारी कोज ना करने वाली स्ट्रेन बोला। अब अगर हम बात करें कि इस स्ट्रेन को लेने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करा, तो देखो, उसने सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट था बेटा वो उसने माइस, चूहे के साथ करा। उसने क्या करा? उसने आपकी एस स्ट्रेन ली। इस एस स्ट्रेन को उसने माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो बेटा अब ये हमारे पास वायलेंट स्टेज है, तो माइस क्या हो जाएगा? मर जाएगा। माइस मर गया। अब इसने क्या करा? आर स्ट्रेन ली। आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कर दिया। माइस क्या रह गया? अलाइव, जिंदा रह गया। फिर इसने क्या करा? इसने आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली, मतलब एस स्ट्रेन को हीट से किल कर दिया। अब इसने इसको माइस में इंजेक्ट करा। माइस क्या रह गया? अलाइव। फोर्थ इसने क्या करा? इसने आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आपकी आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायलेंट स्ट्रेन थी, ठीक है, उसको डाला माइस में। रिजल्ट क्या है बेटा? आपका जो माइस है वो मर गया। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ।
इसने स्ट्रेप्टोकोकस प्यूमेनिये आपका क्या लिया, बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली थी, एक आर एक एस। कैसे पता चला ये दोनों स्ट्रेन? उन्होंने जब आपके इस बैक्टीरिया को ग्रो करा था तो हमारे पास कॉलोनीज मिली थी, एक आर कॉलोनी मिली थी, आर स्ट्रेन की कॉलोनी मिली थी, एक आपके पास एस स्ट्रेन की कॉलोनी। तो हमने कहा जो आर स्ट्रेन है वो आपकी रफ स्ट्रेन है, एक नॉन वायलेंट जो है, जो बीमारी कोज नहीं करती वो स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन जो है वो आपकी सॉफ्ट स्ट्रेन है। क्यों? उसमें म्यूकस लेयर होती है, किसकी? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और ये कौन सी स्ट्रेन है? वायलेंट है, ये बीमारी कोज कर देती है। दूसरा, ये बीमारी कोज क्यों करती है? क्योंकि जो इसकी म्यूकस लेयर है वो इसको, किसको? इस बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं बीमारी कोज आराम से हो जाएगी। फिर इसने क्या करा? इसने इन स्ट्रेन का यूज करा। सबसे पहले इसने एस स्ट्रेन को माइस में डाला। एस स्ट्रेन वायलेंट स्ट्रेन है तो माइस मर गया। आर स्ट्रेन को माइस में डाला, माइस अलाइव रह गया। फिर इसने आपके एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करा, फिर माइस में डाला, माइस अब की बार जिंदा है। लेकिन इसने 4th एक्सपेरिमेंट में आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आपके आर स्ट्रेन को डाला। बेटा अब की बार आपका माइस मर गया। तो इसे क्या पता चला? इसे ये पता चला कि जब आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन जो अलाइव थी इसमें डाला गया, तो हुआ ये कि आपकी इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई मॉलिक्यूल या कोई केमिकल स्ट्रक्चर आपकी आर स्ट्रेन में गई है। क्या गई है? आर स्ट्रेन के अंदर गई। इससे आपकी आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म मतलब पहले तो ये क्या थी? नॉन वायलेंट थी, बीमारी कोज नहीं कर पा रही थी। पर आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि वायलेंट स्ट्रेन है, इससे कुछ तो मटेरियल आपके किस में गया है? आर स्ट्रेन में गया है, जिससे आपकी आर स्ट्रेन क्या होगी? ट्रांसफॉर्म हो गई। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद इसने क्या करा? आपके माइट्स को किल कर दिया। तो यहां से इसने एक प्रिंसिपल निकाला। प्रिंसिपल का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्या नाम था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। मतलब आपकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आपके आर स्ट्रेन को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस प्रिंसिपल को क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्मेशन। पर अभी तक हमें ये पता नहीं चला था कि जो ये केमिकल स्ट्रक्चर या फिर ये मॉलिक्यूल जो गया है ये क्या है। मतलब आपके ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल जरूर दिया है, पर ये नहीं बता पाया कि कौन सी केमिकल स्ट्रक्चर या कौन सा मॉलिक्यूल आपके किसमें? आर स्ट्रेन में गया है। ये तो पता लगा लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब बेटा एक बात जनरली सुन लो, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन का एक नॉर्मल तरीका है। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप 2 बैक्टीरिया को आसपास रखते हो, उनमें से एक बैक्टीरिया की अगर आप वॉल वगैरह तोड़ दो और उसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर छोड़ दो इन्वायरमेंट में, और उसके साइड में आपका दूसरा बैक्टीरिया बैठा हुआ हो, तो उस बैक्टीरिया की आराम से आदत होती है कि वो आपकी जो भी मटेरियल बाहर पड़ा है ना उसको अंदर ले ले। मतलब ये नेचुरल मेथड है बैक्टीरिया का। ऐसा नहीं बैक्टीरिया में कोई कमाल हो गया था, नेचुरल मेथड है बैक्टीरिया का। अब हमें ये पता है कि नेचुरल मेथड है बैक्टीरिया का, और जो बैक्टीरिया है वो नेचुरली आपके जेनेटिक मटेरियल को ही अंदर की तरफ लेगा। तो हमें ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल नाम की चीज ही थी जो कि कहाँ गई है? आपके आर स्ट्रेन में गई है। पर बेटा उसकी केमिकल नेचर अभी अननोन थी। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये पता चला कि कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल गया है, इस मटेरियल ने आपके आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करा है। ट्रांसफॉर्मेशन उसने प्रिंसिपल दे दिया, पर केमिकल नेचर अभी भी क्या है? अननोन। क्या है भाई? अननोन। इस केमिकल नेचर को पूरा करने के लिए, जानने के लिए हमारे पास अगला एक्सपेरिमेंट आता है। तो अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था बेटा वो करा था एवरी, मैककार्टी और मैकलोड ने। एवरी, मैककार्टी और मैकलोड ने इसने क्या करा था? इसने आपका केमिकल प्रूफ दिया था। क्या केमिकल प्रूफ दिया था? कि आपके पहले एक्सपेरिमेंट में जिस चीज ने ट्रांसफॉर्म किया है, वो जो ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज है उसका केमिकल नेचर क्या है। तो देखो उसने क्या करा। सबसे पहले उसने आपकी एस्ट्रेन ली, हीट किल्ड एस्ट्रेन ली भाई उसने। इस एस्ट्रेन से उसने बायोमोलिक्यूल्स जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो निकाला। तो क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं भाई? आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। फिर इसने क्या करा?
इसी चीज को 3 तरीके से परफॉर्म करा। पहला क्या करा उसने इस ट्यूब में सबसे पहले एंजाइम डाले आपके। सबसे पहला एंजाइम उसने डाला डीएनएज, फिर डाला आरएनएज, ठीक है। और फिर इसने इस केमिकल को इंजेक्ट करा या फिर इसको आपके आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट करा। हमारी जो आर स्ट्रेन थी वो आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। बताते हैं क्या मतलब चल रहा है इसका, ठीक है। फिर इसने क्या करा, सेकंड में सेम मटेरियल लिया, अब की बार एंजाइम चेंज कर दिए। सॉरी, इसमें आपके नॉन में दोबारा देखो एक बार, देखो सबसे पहले जो उसने एंजाइम डाले, इसने एंजाइम डाले थे बेटा आपके प्रोटीज और आपके आरएनए। मतलब इसने आपके 2 बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाले। प्रोटीज मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और आरएनए मतलब जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। बचा क्या होगा, डीएनए। तो टेक्निकली आपकी जो आर स्ट्रेन थी वो क्या हो गई, आपकी ट्रांसफॉर्म दिखाई गई। दूसरे में इसने क्या करा बेटा, दूसरे में इसने डाल दिया आपका डीएनएज और आरएनएज। आपकी जो आर स्ट्रेन थी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। तीसरे में इसने डाल दिया आपका प्रोटीएज और डीएनएज। अब भी आपकी जो आर स्ट्रेन थी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। समझो मैं क्या कह रही हूँ। इसने 3 चीजें ली, आप नीचे से देखना शुरू करो। फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में इसने इस बायोमोलिक्यूल के सारे जो मिक्सचर था उसको आपके आर स्ट्रेन के साथ ट्रीट करा। पर एंजाइम कौन कौन से डाले, प्रोटीज डाला और डीएनएज डाला। इसे अभी भी नहीं पता था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, पर इसने क्या करा, एक बार प्रोटीज डाला, एक बार आपका डीएनएज डाला। तो इसे पता चला कि अब जो मैंने छोड़ रखा है वो आरएनए छोड़ रखा है इसके अंदर। क्यों, प्रोटीज ने किसको डाइजेस्ट करा होगा, प्रोटीन को। डीएनए ने किसको डाइजेस्ट करा होगा, डीएनए को। तो बचा क्या होगा, आरएनए। ये तो पता था ना हमें कि आरएनए बचा हुआ है, लेकिन आपके आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुई नहीं हुई। इसका मतलब आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरे में क्या करा, डीएनएज डाला, आरएनएज डाला, क्या छोड़ रखा था इसमें आपके, प्रोटीन को। आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुई नहीं हुई, मतलब प्रोटीन तो आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लास्ट में इसने क्या करा, इसने प्रोटीज और आरएनएज डाला, मतलब प्रोटीन उड़ा दिया, आरएनए उड़ा दिया, बचा क्या आपका, डीएनए। अब हमें ये पता है कि हमने डीएनए को छोड़ रखा है और आपकी आर स्ट्रेन क्या हो गई, ट्रांसफर। इसका मतलब आपकी आर स्ट्रेन में आपकी एस स्ट्रेन का कौन सा हिस्सा गया होगा, डीएनए। कौन सा हिस्सा गया होगा बेटा, डीएनए। इस एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी आपके कई साइंटिस्ट ये नहीं मान पा रहे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो बेटा प्रोटीन को मानते थे। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उसने आपके एस स्ट्रेन ली, हिट किट, उससे मॉलिक्यूल निकाले। कौन कौन से मॉलिक्यूल निकल सकते हैं हमारे पास, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन निकल सकते हैं। हमने क्या करा, उन मॉलिक्यूल्स में कुछ एंजाइम डाले और आपके आर स्ट्रेन के साथ उनको ट्रीट करा। सबसे पहले हमने क्या करा, प्रोटीज के साथ करा और डीएनए के साथ करा। तो हमने प्रोटीन जो है उसको खत्म कर दिया और आपके डीएनए खत्म कर दिया। बचा क्या था हमारे पास, आरएनए। इसका मतलब क्या चीज गई होगी, आरएनए। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, मतलब ये तो आपके बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाती ट्रांसफॉर्मेशन करने। दूसरे में डीएनएज लिया, आरएनएज लिया, तो डीएनए खत्म, आरएनए खत्म, बचा क्या था, प्रोटीन। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दी नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्रोटीन है वो भी नहीं जाता होगा। तीसरे में क्या करा बेटा, उसने प्रोटीज लिया और आरएनएज लिया, प्रोटीन खत्म कर दिया, आरएनए खत्म कर दिया, बचा क्या आपका, डीएनए। अब की बार आपके आर स्ट्रेन क्या हो गई, ट्रांसफर। इसका मतलब जो हमारे बैक्टीरिया ने दूसरे वाले बैक्टीरिया से सामान लिया था वो क्या था आपका, डीएनए। तो अब हमें पता चला कि उस ग्रिफिथ के जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में जो केमिकल मटेरियल या फिर जो स्ट्रक्चर आ रही थी वो कौन थी, आपकी डीएनए। लेकिन बेटा ये प्रूफ भी लोगों को नहीं भाया। साइंटिस्ट बोले नहीं, हम तो अब भी सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कोई और प्रूफ दो। अब आया बेटा आपका थर्ड प्रूफ, जो कि आपका दिया था हार्शी और चीज। तो देखो हार्शी और चीज ने क्या करा, हार्शी और चीज ने क्या करा, उन्होंने बोला, देखो उन्हें एक जर्नल से, जैसे आपके ग्रिफिथ को ये पता था कि जो आपके बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, ऐसे ही आपके हार्शी और चीज को एक बात पता थी कि अगर आपका कोई बैक्टीरियोफाज, अगर आपका
कोई बैक्टीरियोफाज मतलब वो वायरस जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को आपके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में मिलाने में सक्षम होता है। एक साइकिल होती है, जनरली समझ लो लाइटिक और लाइसोजेनिक। उस साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरियोफाज दो साइकिल से आपके इसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। कैसे? क्या तो अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा किसके, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में, अपने आप को यहाँ से ग्रो करवाएगा, सेल को फाड़ के बाहर निकल जाएगा, अपने नंबर पे डालेगा। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, या तो इसके अंदर बैठेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर रहेगा, जब जरूरत होगी ना तब फाड़ के बाहर निकलेगा। तो होती है लाइसोजेनिक साइकिल। तो हमें ऑलरेडी पता था कि आपका जो बैक्टीरियोफाज वायरसेस होते हैं वो अपने डीएनए को आपके होस्ट के डीएनए में डालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस बैक्टीरियोफाज का फायदा उठाने की सोची। तो हमने क्या करा, हमने आपकी दो तरह की चीजें यूज करी थी इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने आपके वायरस लिए। वायरस क्या थे आपके, बैक्टीरियोफाज। आपके इन वायरस को या बैक्टीरियोफाज को हमने दो मीडियम में ग्रो कराया। पहला मीडियम था आपका सल्फर 35 रेडियो आइसोटोप था ये, और एक था आपका P32, ये भी एक रेडियो आइसोटोप था। हुआ ये, जब आपके वायरसेस को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया जिसमें सल्फर 35 था, तो बेटा जो सल्फर होता है वो आपकी प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, और जो आपका फॉस्फोरस होता है वो आपका किसका कंपोनेंट होता है, डीएनए। तो हमें ये पता चला जब हमने इस पेट्री प्लेट में सल्फर 35 डाल के इन सारे के सारे वायरसेस को ग्रो कराया, तो अब जो नए वायरस हमारे पास आए होंगे उसके अंदर ये रेडियो आइसोटोप किसके अंदर इंटीग्रेट हुआ होगा, आपके प्रोटीन के अंदर। तो हमें पता चला था भाई आपके वायरसेस के ऊपर के पास दो ही चीजें होती है, ये प्रोटीन कोड और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। तो सोचो इस वायरस को मैंने इस प्लेट में ग्रो करा रखा है, ग्रो करते वक्त क्या डाल रखा है, S35। जब ये वायरस अपनी ग्रोथ करेगा तो सल्फर लेगा, सल्फर किस में इंटीग्रेट होगा, प्रोटीन। तो तुम्हें ये जो वायरस नए बने इनकी जो प्रोटीन कोड थी इसमें क्या देखने को मिला, S35। कैसे देखने को मिला बेटा, रेडियो आइसोटोप ही चमकता है। तो इन वायरसेस की कॉलोनी का प्रोटीन कोड क्या कर रहा था, चमक रहा था। क्या कर रहा था, चमक रहा था, या तुम कहोगे रेडियो एक्टिव था। क्या था, रेडियो एक्टिव। सेम अब तुमने क्या करा, पेट्री प्लेट ली, P32 डाल के इसके अंदर वायरस ग्रो करा है भाई। वायरस ग्रो कराने के बाद जो तुम्हारे पास नई वायरस की कॉलोनी आई, फॉस्फोरस कहाँ गया होगा, उसमें डीएनए में। इसका मतलब इस वायरस में तुम्हें रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, इसके अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी, इनसाइड, और इनसाइड भी कहाँ, उसके डीएनए के अंदर। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वायरसेस या कॉलोनी आ चुकी है जिसकी जो प्रोटीन कोड है वो रेडियो एक्टिव है। एक कॉलोनी ऐसी है जिसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव ना होकर उसकी क्या है, इनसाइड डीएनए रेडियो एक्टिव। तो हमें दो चीजें पता चल गई। फर्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इनको उगाने के बाद तीन स्टेप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास S35 है, फिर हम बात करेंगे उनकी जिसके पास P32 है। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है इन्फेक्शन। सेम स्टेप यहाँ पे भी होगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा, हम अपना बैक्टीरिया लेंगे और जो प्लेट हमने उगाई थी जिसमें वायरसेस का प्रोटीन कोड क्या था, रेडियो एक्टिव था, उसे इस बैक्टीरिया के साथ छोड़ देंगे। तो वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद हमें इसकी नॉर्मल साइकिल पता है, वायरसेस क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ते हैं। छोड़ दिया होगा कुछ, हमें क्या पता। दूसरा स्टेप आता है बेटा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हमने क्या करा, ब्लेंडिंग में जैसे हम मैंगो शेक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मैंगो डालते हैं, दूध के साथ ब्लेंड करते हैं उसको। तो ब्लेंड करने के बाद क्या होता है, सारा का सारा घूम जाता है, ठीक है। तो घूमने के बाद सेम हमने यहाँ करा, हमने आपके सेम ये बैक्टीरिया इसके ऊपर वायरस चिपका हुआ है उसको ब्लेंड कर दिया, तेज तेज घुमा दिया। घुमाने से क्या हुआ बेटा, आपकी जो ये प्रोटीन कोड थी, ये जो प्रोटीन कोड थी इस वायरस के ऊपर वाली, ये अलग हो गई। क्या हो गई बेटा, अलग। किससे, आपके बैक्टीरिया से। थर्ड हमने करा बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या करा हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करा, अब जो हमारे पास पूरा सामान था, जिस सामान में हमें बैक्टीरिया भी पड़े हुए दिख रहे हैं, जिसमें हमें वायरस भी पड़े हुए दिख रहे हैं, उसको तेज तेज घुमा दिया। घुमाने से हमारे पास दो चीजें आई। एक हमारे पास कुछ, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम बहुत ही हाई रोटेशन से टेस्ट ट्यूब में सामान डाल के उसको घुमा देते हैं। चीज जो होती है, जो भी चीज उस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, ऊपर या नीचे।
बाइफरगेट हो जाती है, क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो हमें ये पता था, एक लॉजिक लगाना बेटा, बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया में डीएनए है, तो वो ज्यादा भारी होगा या फिर जो प्रोटीन कोट है वायरस का वो भारी होगा, टेक्निकली बैक्टीरिया ज्यादा भारी होगा। तो हमें नीचे ये पता था कि हमें नीचे बैक्टीरिया देखने को मिलेगा और ऊपर हमें सुपरनेटेंट में, इस सुपरनेटेंट में हमें वायरस का प्रोटीन कोट देखने को मिलेगा। ये हमें बात पता थी, पर जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा तो हमें क्या मिला, हमें आपके सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। क्या देखने को मिली, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी। तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें हमें सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल चुकी। अब दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट करा, सेम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब वायरस ने आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा, अपना जेनेटिक मटेरियल डाला होगा। सेम ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब तेज घुमाया गया, जो आपकी वायरस की शेल है, अपर शेल, उससे बैक्टीरिया को अलग करा गया। तीसरा स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में अब जो हमें देखने को मिला बेटा, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें पैलेट में, पैलेट मतलब नीचे वाले हिस्से में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली और सुपरनेटेंट में आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। देखो हुआ क्या, एक बार समझो। हमें ये पता था कि जो सल्फर होता है वो प्रोटीन कोट में जाता है, पहली बात पता थी। हमें ये पता था कि जब हम इस पूरे सिस्टम का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो भारी चीज होगी बैक्टीरिया, वो कहाँ आएगा, नीचे। हल्की चीज वायरस का कोट ऊपर आएगा। और हमें तीसरी बात ये पता थी कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट में नीचे वाले हिस्से में आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। इसका मतलब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब सल्फर जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ रह गया, प्रोटीन कोट में रह गया। इसीलिए जो आपका सुपरनेटेंट है वो क्या रहा था, आपका रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिविटी पैलेट में नहीं आ रही है, बैक्टीरिया में नहीं आ रही है। इसका मतलब प्रोटीन कभी भी आपका इसमें बैक्टीरिया में एज जेनेटिक मटेरियल नहीं जाता है। दूसरे में क्या देखा हमने, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद पैलेट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। मतलब नीचे वाले हिस्से में कौन होगा, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर गया हुआ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ हमने रेडियो एक्टिव क्या करके भेजा था, डीएनए। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए घुसा है और उसने बैक्टीरिया को क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। इसीलिए पैलेट में क्या आ गई, आपकी रेडियो एक्टिविटी आ गई। ठीक है, तो ये बेटा जो एक्सपेरिमेंट था ये अनइक्विवोकल प्रूफ था। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद बिल्कुल 100% श्योर हो गया था कि आपका जो डीएनए है वो ही कहाँ जाता है, आपके किसमें जाता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, या ही वो ही क्या है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। बताओ ये बात समझ आई या नहीं। देखो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।